जी, श्री धीरज गुर्जर जी, श्री कनिष्ठ पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। हमारे प्रत्याशी अर्जुन पासी जी, आपका भी बहुत स्वागत यहाँ। और मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ। अर्जुन जी बता रहे थे कि आप बहुत समय से ठहरे हुए हैं, 1 या 2 बजे से आए हैं। हाँ, थक गए? आज धूप भी थी थोड़ी। हाँ, अब घर जाके क्या करोगी? खाना पकाओगे? देखिए, मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं। समाज का बोझ, समाज की जो समस्याएं हैं, उनका बोझ कौन उठाता है? सबसे ज्यादा बोझ बहनों पर पड़ता है। आप सब खेती में काम करती हैं, मैं जानती हूँ, और खेती के काम करने के बाद घर जाती हैं, घर में खाना परोसती हैं, सबकी देखभाल करती हैं। कोई बीमार होता है उसकी भी देखभाल करती हैं। घर के जो परिवार के सारे सदस्य हैं, घर में अगर जानवर रखे हैं उनकी भी, घर की सफाई भी करते हैं। आराम नहीं कर पाते, है ना? लेकिन आपके बारे में सोच कौन रहा है? सरकार का काम है, राजनीतिक दलों का काम है कि महिलाओं के बारे में सोचे। आज महिला आधी आबादी है कि नहीं? परिवार में आधे सदस्य तो महिला ही होती हैं, है ना? तो आधी आबादी हो, लेकिन राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं है। राजनीति में से 100 में पुरुषों में से 14 महिला होती हैं विधानसभा में, मालूम है आपको? तो आपकी भागीदारी नहीं होती। आपकी समस्याओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आपको कैसे सशक्त करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, कोई नहीं सोचता, है ना? तो आजकल चाहे महिलाएं हों, चाहे यहाँ मेरे नौजवान साथी कितने हो, हाथ उठाओ। भैया आप तो नौजवान नहीं है आपके तो सफेद बाल और सफेद दाढ़ी हो गई। चलो चलेगा। आप में से किसी को रोजगार मिला है 5 सालों में? नहीं मिला। अब आपकी कितनी समस्याएं हैं? खाली खाली रोजगार पड़े हुए हैं। 12 लाख सरकारी रोजगार खाली है, मालूम है? आपको देने का काम नहीं किया। जो संस्थाएं थी जैसे BHEL, HAL, आप तो जानते हैं अमेठी में सारी तमाम संस्थाएं राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी ने जो लगवाई, NTPC, BHEL, HAL, ITI, सारी की सारी सब बेची जा रही हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को। पहले ये संस्थाएं पब्लिक की थी, पब्लिक के लिए बनाई गई थी, आपको रोजगार दिलवाने के लिए। आज ये सारे प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेची जा रही हैं। आपको सरकारी रोजगार नहीं मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो रोजगार दिलवा सकती थी उनको बेचा जा रहा है। और जो रोजगार छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले बनाते थे, जो रोजगार किसान खेत में बनवाता था, मतलब खेती से बहुत रोजगार पैदा होते हैं, ये तमाम चीजें बंद हो गई हैं। क्योंकि छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो भी बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन पे इस सरकार की नीतियों द्वारा GST लगाई गई, नोटबंदी लगाई गई, उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, कमा नहीं पा रहे हैं। काफी ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो कर्ज में भी डूबे हैं। अब किसानी की बात करें, यहाँ खेती करने से बड़े रोजगार पैदा होते थे। किसानों की समस्या ये है कि छुट्टा जानवर आपके खेत चल रहा है, दिन रात आपको चौकीदारी करनी पड़ती है। जितना राशन देती है सरकार उतना तो छुट्टा जानवर चढ़ जाता है कि नहीं? आपको धान और गेहूं का दाम कितना मिल रहा है? 1000, 1200, 1400। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां हम 2500 दे रहे हैं, मालूम है आपको? आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, मैंने सुन लो,
जो छुट्टा जानवर है वहां पे भी बहुत आतंक फैला रहा था, वहां पे भी बहुत समस्या थी। वहां की जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने एक नीति बनाई, एक योजना बनाई कि जो छुट्टे जानवर को घर में रखेगा उसे 2 रुपए किलो उससे सरकार गोबर खरीदेगी। ठीक है, सरकार ने गोबर खरीदी 2 रुपए किलो में, उसमें से गोबर गैस बनाया, उसमें से अच्छी अच्छी खाद बनाई और जनता को सुविधा हुई। जनता ने छुट्टे जानवर को अपने घर में रख लिया, देखभाल कर लिया, क्योंकि उसको उनकी कमाई हो रही थी, 2 रुपए में गोबर बेच रहे थे और छुट्टे जानवर की समस्या खत्म हो गई। अब रोजगार की बात कर रहे थे हम, रोजगार पैदा करने के जितने भी साधन थे वो तो या तो बेच डाले या खत्म कर डाले, तो रोजगार देंगे कहां से? किसानों की इतनी समस्या है, सरकार के हाथों में है। सरकार आपको 2500 रुपए क्विंटल देना चाहे तो दे सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं दे सकती। जब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के कर्ज माफ कर सकती है तो किसानों के कर्ज माफ कर सकती है। अरे आपके अगर सारे कर्ज जोड़े जाए ना तो उतने बड़े नहीं हैं जितने इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज हैं। आपको मालूम है कि इनके जो दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी के, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। एक दिन में 1000 करोड़ रुपए, सोच सकते हैं आप? यहाँ के किसानों, उत्तर प्रदेश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, वो भी मुश्किल से। बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली आती नहीं आती, बिल तो आएगा, आपको भरना पड़ेगा। जो मेरे छोटे दुकानदार और व्यापारी साथी हैं, इन्होंने कोरोना के समय बिजली के बिल भरे, लेकिन कोई धंधा ही नहीं था, कोई खरीद ही नहीं रहा था, बेच नहीं पा रहे थे कुछ भी, दुकानें बंद थी। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई बहन कोई नहीं कमा पा रहा। पेट्रोल डीजल के बिल भरने हैं, पेट्रोल खरीदना है। आप जानती हैं कड़वा तेल आपको कितने में मिल रहा है? 240 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 240 में। अब आपकी दिहाड़ी कितनी है भाई? दिहाड़ी 200 है। एक दिहाड़ी में एक बोतल तेल नहीं खरीद पा रहे हो। तो इन परिस्थितियों में आप आगे कैसे बढ़ोगे? सरकार की जितनी भी नीतियां वो तो स्पष्ट हो गया, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं। किसान के कानून जो ला रहे थे उससे बड़े बड़े उद्योगपति, आपकी मेहनत, आपकी जो मेहनत है, आपका खून पसीना होता और कमाई वो करते, इसीलिए तो आंदोलन हुआ। अब जब आप लोगों पर अत्याचार होता है, जब पीड़ा आती है, संकट आता है, तो सरकार से तो कोई पूछने नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन सब आपको दबाने में लगे होते हैं। मेरे नौजवान साथी हैं यहाँ, भर्ती के इम्तिहान देते हैं, भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, पेपर रद्द होता है, पेपर कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है, सालों के लिए इंतजार करते हैं, नियुक्तियां नहीं होती और पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरी आशा बहू आंगनबाड़ी की बहनें हैं, अपना मानदेय बढ़ाने की बात की इन्होंने, इनको पीटा गया, इन पर दमन किया गया। तो अब ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है जो आपके सामने है, एक असलियत है जो आप जी रहे हैं। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं, जी तो आप रहे हैं ना। तो एक तरफ ये परिस्थितियां हैं, दूसरी तरफ एक सरकार है जो आपके सामने आकर आतंकवाद, पाकिस्तान, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। आपके सामने आकर विकास की बातें करते नहीं है, आपको बताते नहीं है कि आपके लिए क्या कर रहे हैं, कितने रोजगार बनाए, कितनी नई संस्थाएं खोली, शिक्षा के कितने संस्था खोले, सेहत के लिए क्या सुविधाएं बनाएंगे, आपको नहीं बताते। वो तो धर्म की बात करते हैं, यहाँ आकर जाति की बात करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जब काम नहीं किया है तो और क्या बात करोगे? क्या है कहने का? कुछ बनाया नहीं, जो बनाया था वो बेच डाला, रोजगार नहीं पैदा किए, किसानों का जीवन अब सरल नहीं बनाया, आसान नहीं बनाया, किसान परिस्थितियों से जूझ रहा है, मुश्किलों से, महिलाओं को सशक्त नहीं किया, तो कहोगे क्या? सबसे पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है
कि आपने आदत डलवा दी है कि धर्म की बात करके, जाति की बात करके आपका वोट मिल जाएगा। आप दुरदुरिया करती है? करती है? कौन आता है दुरदुरिया में? आते हैं ना भाजपा के कार्यकर्ता, है ना? थोड़ा सा दुरदुरिया कर लिया आपके साथ, फिर आपसे शपथ दिलवाते हैं कि आप भाजपा को वोट देंगी धर्म के आधार पर, और आप दे भी देती हैं, है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? है ना? आपसे ये शपथ क्यों नहीं दिलवाते कि जब वो स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, जब वो सड़क बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, वो मेरे भैया जा रहे हैं शायद, भैया को हाथ हिला दो, अमेठी में मीटिंग थी उनकी, तो ये शपथ क्यों नहीं दिलवा रहे आपसे? क्योंकि वो जान गए हैं कि चुनाव के समय आपसे धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को उभार कर आपके समाज में ध्रुवीकरण करके वो आगे बढ़ेंगे। अब जो नेता जान गया है कि 5 साल बाद आपसे धर्म की बात करेगा, वोट ले लेगा, जाति की बात करेगा, वोट ले लेगा, तो आप जरा मुझे बताइए आपके लिए काम क्यों करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। अच्छा, आपके अगर बच्चे हैं घर पे, नौजवान आपकी तरह, और मम्मी पापा खिलाते जा रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पे खरीद के पहनाते जा रहे हैं, और आपको सिर्फ ये करते जा रहे हैं, आपको मालूम है कि हम कुछ भी करें, चाहे नौकरी ढूंढने जाएं ना जाएं, चाहे पाठशाला में पढ़ने जाएं ना जाएं, मम्मी पापा ने तो हमें कपड़े देने हैं, हमें खिलाना है, हम तो ठीक है, तो क्यों करोगे भाई काम? तो वही स्थिति हो गई है सरकार की। कोई पूछने वाला नहीं रहा, कोई उनको कहने वाला नहीं रहा, कोई उनको जिम्मेदार बनाने वाला नहीं रहा, उनसे जवाबदेही मांगने वाला नहीं रहा। और सरकार का काम होता है आपको विकसित करना। ये जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है ना कि एक बोरा राशन दे दिया, इससे आप बहुत खुश हो गई, ये आपको गरीब बनाया जा रहा है, आपको उन पर निर्भर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि आप इनके राशन के बोरे पर, इनके 2-4 रुपयों पर जो खाते में डालते हैं, इन पर आप निर्भर रहें, क्योंकि जब तक आप निर्भर रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो नौजवानों के अंदर क्या आएगा? गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, पूरे दिन भटके रहेंगे। और जब किसी नौजवान के अंदर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तो उसको बहुत आसानी से गुमराह किया जा सकता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ये सब जान गए हैं कि आगे बढ़ने का तरीका ये है, जनता को गरीब रखो, निर्भर रखो, थोड़ा थोड़ा राशन पकड़ा दो, थोड़े थोड़े पैसे पकड़ा दो, लेकिन इनको आत्मनिर्भर कभी मत बनाओ। ये इनकी नीति है। अगर ये इनकी नीति नहीं होती, अगर इनकी नीति होती सचमुच की आपका विकास करना है, तो आप बताइए, सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा नौजवान, सबसे ज्यादा हुनर, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, तो उत्तर प्रदेश आज खाई में क्यों है? आज यहाँ का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, छोटा दुकानदार व्यापारी परेशान है, समस्याओं में डूब रहा है। क्यों? ये इतना बड़ा प्रदेश है, इसने आजादी दिलवाई है हमें। आप यहीं के किसानों ने आजादी का संघर्ष किया। यहीं इसी प्रदेश ने हमेशा इस देश को राजनीतिक दिशा दिखाई, और आज ये प्रदेश सबसे पीछे छूटा जा रहा है। सिर्फ विज्ञापनों में आपको दिख रहा है। मोदी जी ने कहा कुछ दिनों पहले कि हमने, भाजपा की सरकार ने हजारों लखपति बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में। कोई लखपति है भाई? यहां जरा हाथ उठाओ। कम से कम 8-10 हजार लोग तो हो ना यहाँ, तो एक तो लखपति होगा जिसको भाजपा ने की सरकार ने लखपति बनाया है। एक नौजवान नहीं है जिसको रोजगार दिया, एक लखपति नहीं दिख रहा है। मैं गांव गांव घूमती हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिखता, मुझे सिर्फ इनके मंचों पे लखपति दिखते हैं। गांव गांव में मुझे गरीबी ही दिख रही है हर जगह। और बड़ी शिकायत है आपसे, बहुत बड़ी शिकायत है आपसे कि
कि आप जागरूक नहीं बन रहे हो। आपने बहुत आसान बना दिया है नेताओं के लिए और इन राजनीतिक दलों के लिए। बसपा, सपा, भाजपा सब आके जाति धर्म जाति धर्म जाति धर्म कह के आपके वोट बटोर के सत्ता में रहते हैं, खुश रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इनके बच्चों की कोई समस्याएं नहीं है, मैं बता देती हूँ। इनके बच्चे अच्छे अच्छे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, विदेश जाते हैं, अपना जीवन बनाते हैं। लेकिन आपके बच्चे जिनके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, इसलिए मेहनत कर रहे हो कि एक बोरे राशन पर निर्भर हो? किस लिए मेहनत कर रहे हो? आप इसलिए मेहनत कर रहे हो कि उनको थोड़े से 1000-2000 रुपए सरकार देगी 2 महीनों में? कि आप इसलिए उनको शिक्षित कर रहे हो मेहनत की कमाई से, ताकि वो विकसित हो, ताकि उनका भविष्य मजबूत बने, अपने पैरों पर खड़े होकर कमा कर आपके घर कुछ लाएं और ये कह पाए कि आज मैंने कमाया है, अपने माँ बाप की देखभाल कर रहा हूँ, अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। इसीलिए तो बड़ा करते हो ना बच्चों को, इसीलिए तो मेहनत करते हो, वरना क्या जरूरत है अपनी खेतों में मेहनत करने की? तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने क्या असलियत है। असलियत यह है कि जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो आपके हित में काम नहीं कर रहे हैं। उनकी राजनीति से आपका नुकसान हो रहा है। एक ही राजनीति होनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों की, विकास की राजनीति। मेरी बहनों के लिए क्या करेंगे किसी ने बताया है? मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। सबसे पहले जितने भी सरकारी पद खाली हैं उनको भरने का काम हम करेंगे। जितनी भी सरकारी रोजगार हैं उनमें से 40% महिलाओं को दिलवाएंगे। पहले के आरक्षण के तहत 25% भर्तियां पुलिस में महिलाओं की होंगी। महिलाओं की शिक्षा के लिए हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय जैसा सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ शिक्षा नहीं लेकिन आपको हुनर भी सिखाया जाएगा। आपकी सेहत खराब होगी तो ब्लॉक के अस्पताल में एक अलग कमरा महिलाओं के लिए, जिसमें महिला डॉक्टर, महिला नर्स मिले आपको। आज आप जाती हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है, क्या बताएंगी आप उनको कि क्या समस्या है आपकी? आपकी शिक्षा के लिए, आपकी सेहत, आपकी सुरक्षा के लिए। अगर आप पर अत्याचार होता है तो आज जिस महिला पर अत्याचार होता है उसी को जलील किया जाता है, उसी के परिवार पर दमन होता है। और पुलिस प्रशासन अक्सर अपराधी के पक्ष में काम करते हैं, एफआईआर भी नहीं दर्ज करते। नया कानून लाएंगे, अगर 10 दिन के अंदर अंदर अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो जो अधिकारी उसे रोक रहा है उसका सस्पेंशन किया जाएगा। आपको एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं ना मुफ्त में, बड़े बड़े प्रचार देखे आपने, इतने बड़े बड़े होर्डिंग कि एक मुफ्त में सिलेंडर दे दिया। हम कह रहे हैं 3 ले लो। हम कह रहे हैं छात्राएं, आपको हम मोबाइल फोन फ्री देंगे। आप अगर और पढ़ना चाहो स्कूल के बाद तो आपको स्कूटी मुफ्त में देंगे, लेकिन आपको सशक्त बनाएंगे, आपको रोजगार दिलवाएंगे, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई महिला निर्भर हो, हम चाहते हैं कि आप सशक्त हो। उसी तरह से हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो। जहां हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल आपको गेहूं और धान के लिए मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम वही देंगे। हम कह रहे हैं कि आपका जितना भी कर्ज है हमने पहले माफ किया था, हम फिर से माफ करेंगे। हम कह रहे हैं कि छुट्टे जानवर के लिए जो योजना हमने छत्तीसगढ़ में बनाई है, जिसके तहत आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, वही योजना हम यहाँ लागू करेंगे, ये समस्या खत्म करेंगे। हम कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए हर भर्ती के लिए एक कैलेंडर बनाया जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए हर भर्ती के लिए एक अलग कैलेंडर बनाया जाएगा। उसमें परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहा है, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन लिखा जाएगा। एक कानून लाएंगे, अगर किसी ने पेपर को लीक करने की कोशिश की या किसी अधिकारी ने कोई घोटाला किया
या फिर इस कैलेंडर से इधर उधर होने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस दिन आप परीक्षा लोगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी और आप जैसे नौजवान एक छोटा कारोबार, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो खास तौर से अगर आप पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के हों, आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी 1% ब्याज पे, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। हम कह रहे हैं कि जहां हुनर है, जैसे मुरादाबाद में पीतल का हुनर है, वहां हम उस हुनर के लिए सारी सुविधा देंगे। वहां पे खास तौर से जो नौजवान उस हुनर को लेकर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहे, उसकी हम पूरी मदद करेंगे। हम ये भी कह रहे हैं बहनों और भाइयों कि आपकी सारी की सारी बिजली की बिल आधी करवाएंगे। और मेरे दुकानदार, छोटे बिजनेस के व्यापारी भाइयों और बहनों, अगर आपका कोरोना का बकाया है और आप बुरी परिस्थितियों में हैं, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो आपका वो बकाया साफ किया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपए मानदेय बनवाया जाएगा। ये सब हम कह रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। और ये खोखली घोषणाएं नहीं है, हम सचमुच आपके लिए काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप इस राशन के बोरे पर और 1-2 हजार रुपए पर आप निर्भर बने। कभी नहीं होना चाहिए ये। आप देश का भविष्य हो, खासतौर से आप लोग जो यहाँ खड़े हो, देश का भविष्य आपके हाथों में है। हम चाहते हैं आप सशक्त बनो, आत्मनिर्भर बनो, आपका हुनर हो, आपको अपने आप पे गर्व हो। इस देश में बहुत हो गया इस राजनीति का, बहुत देख लिया आपने, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अपने अंदर झांको, अपने आप से पूछो, 5 सालों में आपकी तरक्की हुई है? जोर से बोलो, हुई है कि नहीं? नहीं हुई है ना? तो आप 5 साल और ऐसे चाहते हैं? ऐसे चाहते हैं तो नेता को भगवान मत बनाओ। कोई नेता भगवान नहीं है, इंसान है आपकी तरह, उसको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। वो आपका काम नहीं करेगा, हटा दो। यही तो होता है लोकतंत्र। राजनीति का मकसद यही तो है, विकास कराना। अगर आपके लिए काम नहीं हो रहा है तो आप नेता को सिखाओ कि आप फिर से उसको वोट नहीं दोगे। तो मैं जानती हूं आपकी विधानसभा में बदलाव आने वाला है, क्योंकि अर्जुन जो है सबसे पहले तो नौजवान है और बहुत मेहनती लड़का है। मैंने इसकी मेहनत देखी है। 3 सालों से मैं उत्तर प्रदेश में हूं। जब कोई परेशानी आती है सलोन में, सबसे पहला फोन अर्जुन से आता है। सबसे पहला फोन कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया, कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया और यहाँ मदद भेजनी है, मैं जा रहा हूं। यही होता है नेता। और कहीं नेता चूक रहा होता है ना, काम नहीं करता आपके लिए, तो उसको सबक सिखाना आपका काम है। अब अर्जुन ऐसा नेता है जो दिन रात आपके लिए समर्पित रहता है, दिन रात। इसे काम करने का मौका दीजिए। 5 साल इनको देके दीजिए ना। जितनी भी विधायक निधि आती है सब आपके लिए समर्पित होगी। आपके लिए जितने भी काम कर सकता है करेगा। और अगर आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाई, अगर आप लाए, तो आप देखेंगे कि जब सरकार की नीयत साफ होती है, जब सरकार सचमुच जनता के लिए समर्पित होती है, जब सरकार धर्म और जाति का इस्तेमाल अपनी राजनीति, अपनी सत्ता के लिए नहीं करती, तो कितना विकास आ सकता है प्रदेश में। तो हम चाहते हैं ये दिखाना आपको। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा मौका दो कि आपके प्रदेश को इस देश का सबसे मजबूत प्रदेश बनाया जाए, कि आपके बच्चों को दिल्ली, मुंबई, सूरत न जाना पड़े नौकरी ढूंढने के लिए। यहीं का यहीं उन्हें रोजगार मिले और वो विकसित हो। तो ये सब बातें करनी थी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी ध्यान से सुनी। जिस दिन पोलिंग है उस दिन आप इन बातों को याद रखना और अपने लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए सही वोट डालना। यही उम्मीद है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अर्जुन को जरूर जिताना। प्रियंका